आज हम लोग पढ़ेंगे भक्ति काल, जो पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य में। तो भक्ति काल में हम लोग को लास्ट बच गया है क्या, सुंदर दास। संत काव्य हम लोग पढ़ रहे थे, तो संत काव्य में क्या पढ़ रहे थे, सुंदर, तो संत मूलक दास जी के बारे में पढ़े थे। ठीक है, हमें लास्ट पढ़ना था सुंदर दास जी के बारे में। तो अगर बात किया जाए भक्ति काल का, तो भक्ति काल को कितने भागों में बांट दिया गया था, दो भागों में। एक निर्गुण, दूसरा सगुण। निर्गुण को दो भागों में बांटा गया था, एक संत काव्य या ज्ञानेश्वरी शाखा, एक सूफी काव्य या प्रेम मार्गी शाखा। और वैसे ही सगुण धारा को भी दो भागों में बांट दिया गया था, एक राम भक्ति शाखा और दूसरा कृष्ण भक्ति शाखा। तो हम लोग पढ़ रहे थे निर्गुण काव्य धारा, और निर्गुण काव्य धारा में भी हम लोग संत काव्य में थे। तो संत काव्य में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, कबीरदास के बारे में पढ़ लिया है, रैदास के बारे में पढ़ लिया है, गुरु नानक देव जी के बारे में पढ़ लिया है, दादू दयाल जी के बारे में पढ़ लिया है, संत मूलक दास जी के बारे में पढ़ लिया था पिछले क्लास में हम लोगों ने। अब हमें पढ़ना है किसके बारे में, सुंदर दास जी से। तो अगर बात किया जाए संत मूलक दास जी से कुछ बात कर लेते हैं हम लोग। तो अगर बात किया जाए कि संत मूलक दास का जन्म कब हुआ था, तो क्या बताओगे, 1574 ईस्वी में। अगर जन्म स्थान की बात किया जाए तो प्रयागराज, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इनके गुरु का नाम अगर बात किया जाए तो क्या था गुरु का नाम, पुरुष उत्तम नाम था इनके गुरु जी का नाम। ठीक है, ठीक है। और एक और गुरु थे इनके, उनका क्या नाम था, मुरारी स्वामी नाम था उनका। ठीक है, अगर बात किया जाए कि इनकी जो पिता का नाम क्या था, तो इनके पिताजी का नाम क्या था, सुंदर दास खत्री नाम था। अगर बात किया जाए कि इनकी मृत्यु कब हुई थी संत मूलक दास जी का, तो क्या बताओगे, 1682 ईस्वी। अगर इनकी रचनाएं की बात किया जाए तो रचनाएं कौन कौन सी थी जो बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, तो इनकी रचनाएं थी, जैसे ज्ञान बोध थी, 12 खड़ी थी, सुख सागर था, रतन खान था, ध्रुव चरित्र था, राम भक्ति अवतार था, लीला था, फिर भक्ति विवेक था। ठीक है, ब्रज शिला था। ये सब इनकी क्या थी, प्रमुख रचनाएं थी। अगर बात किया जाए कि इनकी प्रमुख पंक्तियां कौन सी थी, तो क्या थी पंक्ति इनकी प्रमुख, संत मूलक दास जी की प्रमुख पंक्तियां कौन सी थी या प्रसिद्ध दोहा, आगे, हाँ, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए, सबके दाता राम। इन्होंने यही बोला था। इनको क्या कहकर पुकारा जाता था, हाँ, इनको आलसियों का महाकवि कहा गया है। और वो जो अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए, सबके दाता राम, ये आलसियों का क्या है, महामंत्र है। क्या है, महामंत्र है। जैसे हम लोग जपते हैं ना महामंत्र, हाँ, ओम ओम हरिओम करते हैं, तो आलसी लोग क्या करते हैं, यही मंत्र। जब भी कोई काम कराओगे तो आलसी लोग ये मंत्र का प्रयोग कर लेंगे, तो लोग समझ में आ जाएगा कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, लोग छोड़ देता है, जाओ। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब हमें आगे पढ़ना है संत सुंदर दास जी के बारे में। तो इनका पहले लिखो जन्म, सुंदर दास जी का जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो जन्म की बात किया जाए तो 1596 ईस्वी में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है, और जन्म स्थान अगर बात किया जाए, संत सुंदर दास जी का जन्म स्थान तो दौसा, दौसा राजस्थान। कहाँ पे, हाँ, राजस्थान में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, इनके पिताजी का नाम था परमानंद खंडेवाल, पिता का नाम परमानंद, परमानंद है, परमानेंट नहीं है, परमानेंट नहीं है, परमानंद है। फिर खंडेलाल, हाँ, परमानंद खंडेलाल के पिताजी का नाम है। ठीक है, माताजी का नाम है सती, माताजी का नाम है सती, इनके माता का नाम क्या है, सती नाम है। ठीक है, अगर बात किया जाए जाति, इनकी जाति क्या है, तो इनकी जाति क्या है, खंडेलाल, खंडेलाल क्या नाम है, खंडेलाल इनकी जाति है। और ये जाति से बनिया थे, क्या थे,
बनिया, हाँ बनिया था, ठीक है। इनके गुरु का नाम है, इनके गुरु का नाम वही है जिन्होंने अंगबधु हृदयवाणी की रचना किया है। तो क्या होंगे? दादू दयाल। इनके गुरु जी का नाम क्या होगा? दादू दयाल नाम होगा, ठीक है। ये मात्र 6 साल के थे तो अभी दादू के क्या हो गए थे? शिष्य बन गए, ठीक है। इनकी मृत्यु की अगर बात किया जाए तो 1689 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इनकी प्रमुख रचनाएं 42 है। कितना है? 42 को इनकी रचनाएं हैं, ठीक है जी। रचनाएं 42 को हैं, प्रमुख रचनाएं 2 को हैं। टोटल रचनाएं 42 को है, प्रमुख रचनाएं कितना है? 2 है। पहला है ज्ञान समुद्र, पहला है ज्ञान समुद्र, और दूसरा है सुंदर विलास, ठीक है। तो अगर बात किया जाए कि सुंदरदास जी की कितनी रचनाएं हैं, तो टोटल रचनाएं हैं 42 गो, प्रमुख रचनाएं हैं 2 गो, ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? अब नोट डालो, 2000 के नोट पे लिखो फट से। कितने के नोट पे? 2000 के नोट पे लिखो कि इनकी रचनाओं का संकलन, इनकी रचनाओं का संकलन, हाँ बंद हो गया है लेकिन हमारे यहाँ चलता है। इनकी रचनाओं का संकलन, यहाँ तक हो जाए तो बताना। इनकी रचनाओं का संकलन पुरोहित, पुरोहित किसे बोला जाता है? हाँ, जो पंडित जी लोग होते हैं उनको क्या बोला जाता है? पुरोहित। और वो लोग हम लोग को क्या बोलते हैं? जजमान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जजमान, ठीक है। देखते हो ना, पूजा पाठ कराने के बाद क्या कहेंगे? जजमानिका दो, हैं? यानी कुछ दक्षिणा दो। क्या करो? दक्षिणा दो। समझ में आया ना? तो इनकी रचनाओं का संकलन पुरोहित हरिनारायण, हरिनारायण हरिनारायण द्वारा सुंदर ग्रंथावली के नाम से किया गया था। सुंदर ग्रंथावली के नाम से किया गया था। अगर बात किया जाए कि सुंदर ग्रंथावली की रचना किसने किया है तो क्या बताओगे? सुंदरदास। चले गए ना? हरिनारायण। किसने किया है? हरिनारायण ने, ठीक है। या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सुंदरदास की रचनाओं को संकलित किसने किया था? तो हरिनारायण ने। कौन से नाम से? सुंदर ग्रंथावली के नाम से। समझ में आया ना क्वेश्चन पूछने का तरीका? एक ही क्वेश्चन को 3 तरीके से पूछा गया है यहाँ पे कि सुंदर ग्रंथावली को किसने लिखा? तो हरिनारायण ने। सुंदरदास की रचनाओं को किसने लिखा? तो हरिनारायण ने। कौन से ग्रंथावली में लिखा? तो सुंदर ग्रंथावली, ठीक है। समझ में कि नहीं? ये तुम लोग का फेवरेट है, तुम लोग का विरोधी कवि है कौन? सुंदरदास। लड़कियों के विरोधी है, लड़कों का सपोर्टिव है। हाँ, लड़कियों के विरोधी है और लड़कों के सपोर्टिंग है। क्यों विरोधी हो सकते हैं लड़कियों का? तो ये जो, हाँ, तो जो ब्यूटी पार्लर आजकल खुला हुआ है, हाँ आजकल क्या लिपाई पुताई केंद्र जो खुला हुआ है, तो लिपाई को पुताई केंद्र पे जाओगे तो बच्चा पहचानने से इनकार कर देता है कि हमारी माता है कि किसकी माता है। होता है ना? तो लड़का भयानक रूप देखकर डर जाता है, बोलता है कि ये क्या हो गया? हाँ, ये कौन है?
तो ये बताना पड़ता है कि तुम्हारी ही माता है, बस 2 दिन का वेट करो, 2 दिन बाद तुमको पता चल जाए कि नहीं जो सही है। ठीक है। तो जो ये सुंदरदास जो थे, बहुत ही श्रृंगार के क्या थे, घोर विरोधी थे। घोर विरोधी मतलब एकदम एकदम विरोध। कोई भी कोई भी लिपाई लिपाई पोताई नहीं होना चाहिए, जो जैसा है वैसा ही सामने आए। हाँ, लिखो, ये श्रृंगार के घोर विरोधी कवि माने जाते हैं। ये श्रृंगार के घोर विरोधी कवि माने जाते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि श्रृंगार के घोर विरोधी कवि कौन है, या श्रृंगार के विरोधी कवि कौन है। तो सुंदरदास जी। समझ में आया ना जी। तो श्रृंगार का क्यों घोर विरोधी है, और लड़कों के लिए क्यों सोपेटी है क्योंकि तो लड़कों को इससे मतलब नहीं है ना, ऐसे ही उठे नहिले धोइले बनैले चल गए। अब कोई श्रृंगार की जरूरत थोड़ी है लड़कों के लिए। लेकिन अदरवाइज दूसरे एरिया में चले जाओगे लड़कियों पार्टी में, तो बिना क्या कहिए, ये सब किए हुए कोई घर से निकलने वाला नहीं है। हाँ, बिना लिपाई पोताई केंद्र के कोई बाहर नहीं निकलने वाला है। तो ये समस्या है, मैक्सिमम लोगों का यही समस्या है। ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं, श्रृंगार के घोर विरोधी, ये श्रृंगार का सपोर्टिव नहीं है। चीज समझ में आए कि नहीं चीज है, बोलो हाँ या ना। अगला पॉइंट देखो, ये संत होते हुए भी, ये संत होते हुए भी, संत होते हुए भी हास्य प्रेमी थे। हाँ, मतलब कॉमेडी में इनको इंटरेस्ट था। ठीक है जी। जो हंसने हंसाने वाली बातें थी, कविताएं थी, इनमें क्या था, इनको इंटरेस्ट था। मोस्ट इंपोर्टेंट अगला पॉइंट है, ये श्रृंगार वाला इंपॉर्टेंट है और ये वाला इंपॉर्टेंट है कि लिखो, ये संतों में या संत शाखा में, ये संत शाखा में संत शाखा में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे। अगर बात किया जाए कि जो 6 संत काव्य है, संत शाखा के कवि है 6-7 गो, जैसे कबीर, फिर से रैदास, गुरु नानक देव, दादू दयाल, मूलक दास और सुंदर दास। तो पूछा जाए कि सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति कौन था, या कौन सा संत थे जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, तो सुंदर दास। और सबसे ज्यादा श्रृंगार के विरोधी कौन थे, तो सुंदर दास ही थे। ठीक है। देखो अगला पॉइंट, इन्होंने अपनी रचनाओं में इन्होंने अपनी रचनाओं में इन्होंने अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। कौन सा भाषा, ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इंपॉर्टेंट है ये। अगर बात की जाए सुंदरदास जी का, तो इन्होंने अपनी भाषाओं अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है, समझ में आई चीज है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्होंने 1625 ईस्वी में इन्होंने 1625 ईस्वी में फतेहपुर फतेहपुर सेखवारी फतेहपुर सेखवारी सीकर, फतेहपुर सिखवारी सीकर राजस्थान,
सीकर राजस्थान में प्रवेश किया और वहां पर 12 वर्षों तक योग साधना किया। योग साधना किया। कहने का मतलब ये है कि जो सुंदरदास जी है वो राजस्थान के सीकर जिले में गए, ठीक है, वहां पे 12 वर्षों तक गुफा में जाकर क्या किए, योग साधना किए। 1625 की बात है, आज से लगभग 400 450 साल पहले की बात है। तो आज के डेट में अगर बोल दिया जाए कि 2 दिन तुमको भूखा रहना है तो तीसरे दिन क्या हो जाओगे, कहानी खत्म हो जाएगी। 3 से 4 दिन में तो बस की बात नहीं है। लेकिन इन्होंने 12 वर्ष तो क्या किया था, योग साधना किया था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ चीजें। तो संत मूलक दास की अगर हम लोग बात किया जाए तो, सॉरी मूलक दास बोल रहे, सुंदर दास, ठीक है। मूलक दास तो हम लोग पढ़ चुके हैं। सुंदर दास, तो सुंदर दास जी क्यों इम्पोर्टेंट है, तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि उन्होंने श्रृंगार का घोर विरोधी थे, ये संतों में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, ठीक है। इन्होंने अपनी भाषा, ब्रज भाषा में अपनी रचनाओं को किया, क्या है, संकलित किया है। तो हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं सुंदरदास जी के बारे में। सुंदरदास का जन्म कब हुआ था, 1596 ईस्वी में। जन्म स्थान क्या है, दौसा राजस्थान, ठीक है, दौसा राजस्थान है। अगर बात किया जाए इनके पिता का नाम, तो पिता का नाम है परमानंद खंडेलाल। इनकी माता का नाम था सती। इनके जाति क्या था, बनिया। इनके गुरु का नाम क्या था, दादू दयाल। इनकी मृत्यु कब हो गई थी, 1689 ईस्वी में। इनकी रचनाएं टोटल कितनी है, तो 42 रचनाएं इन्होंने टोटल किया है, कुल 42 रचनाएं किया है। अगर बात किया जाए कि इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, तो इनकी 2 प्रमुख रचनाएं हैं। एक है ज्ञान समुद्र, दूसरा है सुंदर विलास। इनकी रचनाओं को संकलन यानी संकलन करने वाले थे पुरोहित हरि नारायण। कौन थे, पुरोहित हरि नारायण ने इनकी रचनाओं को क्या किया था, संकलित किया है। अगर बात किया जाए कि इनकी जो रचनाएं हैं कौन से नाम से प्रचलित हुई, तो सुंदर ग्रंथावली के नाम से क्या हुआ था, इनकी रचनाएं प्रचलित हुआ था। ये जो सुंदरदास जी हैं ये श्रृंगार के क्या है, घोर विरोधी है, ये बिल्कुल सपोर्टिव करने वाले नहीं है। यानी ये बोलते हैं कि जो जैसा है, भगवान ने जैसे जिसको बनाया है वो उसी तरह से अपने आप को क्या करे, दिखाए। ये ना कि पोत पात के हाँ हो जाए, फिर 5-10 मिनट बाद या एक दिन बाद असली चेहरा तो सबके सामने आ ही जाना है कि कोयला है कि क्या है, ठीक है। तो एक दिन के लिए करने कोई मतलब नहीं है, जो जैसा है वैसा रहे, ठीक है जी। भगवान ने सबको अपने हिसाब से जैसे लगा उसे बनाया है, तो इसमें कोई जरूरत नहीं है उतने पतने की, ठीक है। ये संत होते हुए भी हास्य प्रेमी थे, ठीक है, हास्य कविताओं में इंटरेस्ट लेते थे। ये संत शाखा के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे। यानी अगर बात की जाए कि संत काव्यों में या ज्ञानेश्वरी शाखा में सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति का नाम बताइए या संत के काव्य का नाम बताइए, तो कौन से होंगे, सुंदरदास जी होंगे जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। इनकी भाषा थी ब्रज भाषा। इनकी रचनाओं में इन्होंने 1625 ईस्वी में फतेहपुर शेखवारी यानी सीकर राजस्थान में जाकर 12 वर्षों तक क्या किया था, घोर तपस्या किया था, यानी योग साधना किया था, तब को बहुत सारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हाँ, तो अगर बात किया जाए कि ज्ञानेश्वरी शाखा का या संत काव्य शाखा का, तो हम लोगों ने संत काव्य शाखा को क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। तो निर्गुण हम लोग क्या पढ़ रहे हैं जी, हाँ निर्गुण काव्य धारा पढ़ रहे हैं। तो निर्गुण काव्य धारा में एक संत काव्य था और दूसरा क्या था, प्रेम मार्गी यानी सूफी काव्य। हाँ सूफी काव्य या फिर प्रेम मार्गी शाखा। तो संत शाखा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं या ज्ञानेश्वरी शाखा। अब हमारा स्टार्ट क्या होगा, प्रेम मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा या फिर सूफी शाखा, ठीक है। तो अब हमको आगे जो भी पढ़ना है निर्गुण काव्य धारा का दूसरा पार्ट पढ़ना है। पहला पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे कि प्रेम मार्गी शाखा क्या है,
प्रेम मार्गी शाखा में कौन कौन से कवि हुए हैं, ठीक है, उनकी रचनाएं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो इसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा तब आ जाएंगे हम लोग निर्गुण से सगुण, उसके बाद पढ़ेंगे राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, ठीक है। तो अब आज की क्लास खत्म की जाती है, कल स्टार्ट हम लोग करेंगे प्रेम मार्गी शाखा से स्टार्ट करेंगे, ठीक है।